जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो विष्णु भगवान में मानते हैं, जो वैष्णव कहलाते हैं और जो शिव भगवान में मानते हैं, वो शैव कहलाते हैं। तो अब जैसे देखा जाए तो जो ये विष्णु भगवान में मानते हैं, वो उनका ये कहना है कि वो विष्णु भगवान ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, वही सबसे ज़्यादा ऊपर है। शिव वाले मानते हैं कि शिव भगवान सबसे ऊपर हैं, जो माता रानी में मानते हैं, वो मानते हैं कि माता रानी सबसे ऊपर है। तो कौन ठीक है, कौन मूल है? प्रश्न आपका ये है कि कौन से देवता हाँ, कौन से सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्व तो देखिए, एक चीज स्पष्ट याद रखिए कि हम एक प्रश्न अपने आप से पूछते हैं। आप 4 भाई बहन हैं, इसका मतलब ये तो तय है कि आप एक माता और एक पिता के संतान हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 4 माता और 4 पिता के संतान हैं, आप किसी एक के ही हैं। ठीक है, सनातन में कहा गया है कि देवी देवता अलग अलग समय में अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से प्रकट हुए। शिव मूल है, शंकर अलग है, रुद्र अलग है, महादेव अलग है, गणपति गणेश आदि के लिए भी ऐसा ही है। हमें उसके मूल बिंदु को समझना होगा। फिर भी कोई व्यक्ति यदि सनातन में अलग अलग देवी देवता की पूजा प्रार्थना आदि करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई श्रेष्ठ है या कोई नीच है। वह सब भी एक ही देवी देवता को समर्पित कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने यही कहा कि आप यदि देखें तो सभी नागों में शेष नाग मैं ही हूं, सभी पितरों में एक पितर अर्यमा मैं ही हूं, ऋषियों में सप्त ऋषि भी मैं ही हूं। भगवान इस प्रकार से उद्घोष कर रहे हैं कि जितने भी नाम अक्षर आदि देख रहे हैं आप, वो सब एक के ही हिस्सा है। यदि आप गणपति को पूजते हैं तो भी आप एक ही मूल भाव में जाता है, यदि आप दुर्गा को पूजते हैं तो भी एक ही मूल भाव में जाता है। तो आपकी कोई पूजा व्यर्थ नहीं जा रही है, ना ही तो आप सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं, ना ही आप नीच हो रहे हैं। आपकी उपासना पद्धति कैसी भी हो, वह एक तक ही जाएगा। तो फिर अलग अलग करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये हमारे सनातन की खूबसूरती है कि आप स्वतंत्र हैं किसी की भी पूजा करने के लिए। आप में यहाँ पर एक विकल्प है कि आप शोध कर सकते हैं। आप अंधभक्ति से प्रवेश ना करें सनातन में, आप उस पर शोध करें कि जो मैं पूजा पद्धति अपना रहा हूं उसमें मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो रही है या नहीं, क्या वह वैज्ञानिक स्तर पर साक्ष्य और प्रमाण युक्त है या नहीं। अगर है तो आप आगे बढ़ें। किसी एक पर टिक करके रहने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ शोध करें, आगे बढ़ें। यहाँ पर किसी भी प्रकार से सनातन में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम दुर्गा की आराधना करते हो तो तुम शक्ति की आराधना करने वाले गलत हो। शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की शिव आवश्यक है, जितना की विष्णु आवश्यक है। और देखिए ना, एक उदाहरण कि रामेश्वरम के तट पे महादेव की पूजा कर रहे हैं कौन? श्री राम। और हिमालय की चोटी पर शिवजी जप रहे हैं राम नाम। तो ये हमारे समझने के लिए है कि विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के उद्भव का, इन दोनों के प्रकाट्य का शक्ति है आधार, यानी दोनों के लिए जो बेस है वो कौन है? शक्ति है। तो बिना शक्ति के क्या शिव की उत्पत्ति मानी जा सकती है? संभव नहीं है। शिव में से ह्रस्वई हटा दीजिए तो क्या मिलता है हमें? शव। और ईकारांत को ही तो स्त्री कारांत कहते हैं आप। तो यदि शक्ति है तो शिव है, स्त्री है तो राम है, ठीक है, स्त्री है तो विष्णु है। इसी प्रकार जब देव में आते हैं तो देव में गणपति गणेश हैं। सभी गणों में श्रेष्ठ गण कौन? गणेश। गण आते हैं ना, जिस प्रकार से अष्ट सिद्धि नवनिधि है उसी प्रकार से गण है। यक्ष हैं, गंधर्व हैं, प्रेत हैं, पितर हैं। सबकी उपासना का अपना अपना विधान है। आप किसी भी उपासना पद्धति को पकड़ सकते हैं। हर एक का मूल भाव, द सेंटर पॉइंट इज ओनली वन। और यदि मुझसे ही कहेंगे कि क्या करना चाहिए, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, एक मूल तत्व को पकड़ें और वह आधार है।
आप आकृति में देखें तो भी आप शिव को पूज सकते हैं, निराकार रूप में देखें तब भी आप पूज सकते हैं, लिंग रूप प्रतीक रूप में भी पूज सकते हैं। उस लिंग को आकृति दे दें, जैसा कि आजकल चलता है, आप देखते भी होंगे कि कभी भगवान को पीले रंग से विष्णु रूप में दर्शाया जाता है, कभी उग्र रूप में दर्शाया जाता है। तो ये आकृति जितनी भी है वो आपकी हमारी सोच है। यानी कि देवता निराकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है। निराकार रूप में कैसे हैं? शून्य। और साकार रूप में कैसे हैं? जिस आकृति को आप सोच लें। आप अपने माता पिता के बारे में सोच लीजिए, वही आपके लिए ईश्वर है, वही आपके लिए भगवान है, वही आपके लिए पूजनीय है। तभी तो कहते हैं छोटा बच्चा किसकी उपासना करता है? शिव जी चॉकलेट दिलवा दो, पापा पापा चॉकलेट दिलवा दो, है ना? तो वो पापा उसके लिए भगवान हो गए वहां पर। इसलिए किसी भी नाम को लेकर के आप बटने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपने अनुकूलता से समझा, जाना और उसमें आपको रुचि है, आप उनके लिए समर्पित हुए। सबका मूल भाव, मूल बिंदु एक ही है। हरिओम। हरिओम।